एनएमआर में ही आगे का टॉपिक है एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब एनएमआर का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, या उसको को बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंटेशन और एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर दोनों सेम चीज़ है। तो बेसिक तो पता है एनएमआर का कि जो इंड्यूस्ड ट्रांजिशन होता है स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स के बीच में, और स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स बनते हैं किसी भी न्यूक्लियस को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के डिफरेंट ओरिएंटेशन से जनरेट होता है। तो द बेसिक ऑफ एनएमआर इज एन इंड्यूस्ड ट्रांजिशन बिटवीन द स्प्लिटेड एनर्जी लेवल that is arising due to the different orientation of nuclear magnetic moment when placed in external magnetic field। तो फिर इसको अगर हम लोग लिखते हैं, अगर सेम चीज़ को लिखते हैं तो वही लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो उसका बेसिक तो यही है जो लिखा हुआ है, दैट इज़ बेसिक ऑफ एनएमआर। और रेजोनेंस कंडीशन का फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू होता है जी एन म्यू एन एच। ये एनएमआर की रेजोनेंस कंडीशन है। अच्छा, जो एनएमआर में ट्रांजिशन है उसके लिए ज़रूरी है कि एनएमआर की रेजोनेंस कंडीशन जो है वह फॉलो हो। मतलब एनएमआर की रेजोनेंस कंडीशन जब मतलब एनएमआर ट्रांजिशन के लिए रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एनएमआर होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ न्यू एंड एच। मतलब न्यू ये दिस फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी ईच वैल्यू के लिए जो है रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एनएमआर के लिए। देयर आर टू वेज, मतलब दो तरीके हैं जिससे रेजोनेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वे, जो पहला है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को वैरी करा सकते हैं। और सेकेंड वन इज़ कीपिंग द फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड एंड मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। पहले या तो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को वैरी कराएं, और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी को वैरी करा सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख सकते हैं। इस चीज़ को अगर लिख सकते हैं कि पहला है कि ये कांस्टेंट, इसको वैरी मतलब फ्रीक्वेंसी को वैरी करा रहे हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएबल है और एच जो है वो कांस्टेंट है। दो तरीके हैं एनएमआर को की रेजोनेंस कंडीशन इन दो तरीक़ों से सेटिस्फाई हो सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड, अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी में किसको कांस्टेंट करना ज़्यादा इजी है, तो आंसर ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम ज़्यादा एक्यूरेसी से चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी से हम इसको वेरिएबल बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 10⁻7 हर्ट्ज़ जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, 10⁻7 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल प्रोड्यूस करना एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से ज़्यादा टफ होगा। और एनएमआर रिकॉर्ड करने के लिए एडवांटेज भी है। तो जो मतलब इससे कंक्लूज़न निकलता है, जो एनएमआर में है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मेथड प्रीफर किया जाता है इन द एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन। जो यहाँ से कंक्लूज़न निकल के आ रहा है वो क्या है कि जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मेथड है वो एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ कर रहे हैं। अब इंस्ट्रूमेंटेशन के टॉपिक में अगर आगे बढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है जो हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करने वाले हैं स्पेक्ट्रोमीटर में या एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे। सबसे पहला जो है एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए होगा विच कैन प्रोड्यूस अ होमोजेनियस स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। पहला जो है वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि एक होमोजेनियस और स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेबल होना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ स्वीप जनरेटर। स्वीप जनरेटर, इसका क्या काम होता है कि जो वेरिएबल स्वीप जनरेटर क्या है, एक वेरिएबल करंट सोर्स है जो प्रोड्यूस करेगा which can produce variable magnetic field by supplying variable current to the electromagnet। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम वेरिएबल करंट जब सप्लाई करेंगे तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, स्वीपर जनरेटर। ये है वेरिएबल करंट सोर्स।
थर्ड वन इज सैम्पल कंटेनर, जिसमें हम लोग सैम्पल को कंटेंट करेगा और इसका डायमेंशन डिपेंड करता है कि हमारे पास सैम्पल कितना है। और ये जो सैम्पल कंटेनर होता है ये मैकेनिकली ड्राइविंग सिस्टम होता है जिसको रोटेट किया जाता है सैम्पल को होमोजीनियस बनाने के लिए। फोर्थ वन इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, दैट इज़ हम लोग इसको बोलते हैं RF ऑसिलेटर शॉर्ट फॉर्म में। इसका क्या जो RF ऑसिलेटर होता है या रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर इसको बोलते हैं, इसकी नीड होती है क्योंकि हमें प्रोड्यूस करना होता है फ्रीक्वेंसी इन द रेडियो रीजन, मतलब रेडियो रीजन में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो RF ऑसिलेटर से ही प्रोड्यूस होगी। फिफ्थ वन इज़ ट्रांसमिटिंग कॉयल या इसको ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं। ट्रांसमिटिंग कॉयल ये क्या करता है, विच कैन कपल द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी टू द सैम्पल एंड द एक्सेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फील्ड। फॉर दिस द वायर इज इंटायर in the sample. Now sixth one is रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, RF रिसीवर बोलते हैं इसको, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। RF रिसीवर क्या करता है, जो मतलब ट्रांसफ़र करता है सिग्नल को, ये सिग्नल को डिटेक्टर पे ट्रांसफ़र करता है RF रिसीवर। एंड द सेवेंथ वन एंड लास्ट वन इज RF एम्पलीफायर एंड ऑसिलोस्कोप। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और ऑसिलोस्कोप का यूज़ जो है वो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स और उनके क्या क्या यूज़ है उसको हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं। अब अगर NMR स्पेक्ट्रोमीटर या NMR जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका अगर फिगर के रूप में देखते हैं तो ये मिलेगा। सारी चीज़ें इस फिगर में बना दी गई हैं। हमारा सैंपल होल्डर है, RF ऑसिलेटर है, RF रिसीवर है, RF एम्पलीफायर है, ऑसिलोस्कोप है, वेरिएबल करंट सोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर इसकी वर्किंग समझनी है तो जैसे जो हमें सैंपल जिसका हमें NMR स्पेक्ट्रा देखना है उसको सैंपल होल्डर में प्लेस करते हैं और इस सैंपल होल्डर को मतलब सैंपल होल्डर में पहले सैंपल को प्लेस कर दिया और इस सैंपल होल्डर को हम लोग प्लेस करते हैं इन बिटवीन द टू पीसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के दोनों पीस के बीच में सैंपल होल्डर को सैंपल के साथ में प्लेस कर दिया जाता है। ये सैंपल होल्डर है, सैंपल होल्डर में सैंपल प्लेस कर लिया और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके बीच में ये सैंपल होल्डर प्लेस करने के बाद क्या होता है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने के बाद then the magnetic field is varied till then NMR signal is achieved when which can be observed and analyzed, जिससे कि हमें ऑसिलोस्कोप में जो NMR सिग्नल अचीव हो जाता है, मतलब मिलने लगता है। ठीक, कुछ जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस होते हैं जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे ही रेजोनेंस कंडीशन शो करना स्टार्ट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करा के हम लोग डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द एलिमेंट को पता कर सकते हैं। सॉलिड के केस में क्या होता है कि जो NMR सिग्नल जो विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, देयरफॉर द सिग्नल जो NMR सिग्नल हमें मिलता है दैट इज़ रिलेटिवली नॉट गुड फॉर रिजल्ट, मतलब रिजल्ट के लिए जो है वो NMR सिग्नल वो सही नहीं होता है। जो NMR टेक्निक है उसको मेनली डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, उनके फेज जिसके फेज विथ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन एंड और लो कॉम्बिनेशन।